प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे आज की इस रात्रि में कि प्रभु ने हमें फिर से यहाँ पर एकत्रित किया कि हम मिलकर परमेश्वर को आराधना कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे उसकी सुरक्षाओं के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी आशीषों के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कविता, प्रभु आपको बताए से आशीष दे। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए खुदावन की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। अपने पंखों के तले खुदावन ईश्वर राजा हमें सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद देते पिता, क्योंकि जैसा वचन बताता है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब प्रभु जी आपकी शरण में खुदावंद हम आते हैं पिता परमेश्वर, हमें खुदावंद हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार का ठिकाना मिलता है जो खुदावंद ईश्वर वो दुनिया हमें नहीं दे सकती। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपकी इस बड़ी आशीष के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी वो पिता है खुदावंद ईश्वर राजा जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं पिता। आप अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, आप हमारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी ओर से मेरे द्वारा जब प्रभु जी अपने भाई बहन के बीच में शेयर किया जाता है खुदावंद, आप मेरे साथ होना, मेरी अगुवाई करना, मेरी रहनुमाई करना पिता, अपने पंखों के तले सुरक्षित रखना खुदावंद। और पवित्र आत्मा हम आपसे सहायता मांगते हैं कि जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए हर एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह बना रहे, पवित्र आत्मा आपकी जुम्बिश रहे, ताकि आपके अगुवाई में, आपकी सहायता से पवित्र कलाम के एक एक वचन को, एक एक शब्दों खुदावंद ईश्वर राजा अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम वचन को सुनकर और बोल कर ही नहीं बल्कि प्रभु जी इस पर चलने वाले भी बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और सिस्टर रोहिणी नायडू, प्रेज द लॉर्ड। आपको बहुत आय से प्रभु आशीष दे। आप जो हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की आशीष से भरपूरी से आपको मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। और आपका परिवार भी इसी तरह से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता चला जाए। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना में एक छोटा सा गीत गाएंगे, और जो हम प्रार्थना रूपी गीत गाते हैं उस प्रार्थना को हम गाएंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मुझे छू खुदावन
मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा हम सभी को छूने पाए, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी सहायता से परमेश्वर के कलाम को सीख सके। और आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए व आपके लिए है, वो पाया जाता है तीतुस की पत्री उसका 5वां अध्याय, तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सुनीता, प्रभु आपको बताए से आशीष दे। और आज हम देखेंगे कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। उसका प्रेम, जब भी हम वचन को पढ़े मेरे प्रिय, उसके प्रेम को जाने कि प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय के 5वें पद में, वहां इस प्रकार से लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कोई एफर्ट्स नहीं है मेरे प्रियो। हमारे जो काम है वो कहते हैं ना वचन में, मैले चिथड़ों के समान है। प्रभु ने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने मेरा व आपका उद्धार किया। तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत लायकवर हूँ, बहुत योग्य हूँ, बहुत परमेश्वर की सेवा में हूँ और मैं दिन रात प्रभु के साथ रहता हूँ या रहती हूँ, उसके वचन को पढ़ता हूँ, उसकी संगति में रहती हूँ। इस बात को बिल्कुल आप विचार को हटा दें कि ये शायद हमारे इन कामों के द्वारा, हमारी सेवाओं के द्वारा ये प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया और उसने उद्धार किया। नहीं, वचन बताता है कि उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने का आप किए, पर कैसे हुए? पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज इसी पे हम मनन करने जा रहे हैं कि हम मनुष्य इस भूल में न रहें, इस संदेह में न रहें कि आज जो हम ब्लेसिंग पा रहे हैं या आज जो हम जीवित हैं तो हमारी सेवाओं के द्वारा, जो सेवा बिल्कुल जीरो है। हमारी सेवाएं सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का नाम लेकर लोगों की मदद करते हैं। प्रभु के आराधनालय में जो भी हम चीजें डोनेट करते हैं, सोचते हैं कि यही हमारे धर्म के काम है। नहीं, ये सिर्फ उसकी दया, ये सिर्फ उसका अनुग्रह है मेरे प्रिय, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का कलाम कहता है 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 11 पद में कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन से अंधकार में थे, हम किस प्रकार से अंधकार की गर्त में थे, हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने इस मिट्टी से उठाया, हमें उठाया प्रभु ने। ये सिर्फ उसकी दया हुई मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आज प्रभु ने हम पर अनुग्रह ना किया होता, उसकी दया नहीं होती, उसकी कृपा नहीं होती, तो मैं और आप इस समय नहीं होते, हम भी संसार में खोए होते, है ना। जिस प्रकार से अन्य भाई बहन को परमेश्वर के वचन को सुनने, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और अपने जो प्रभु की संगति में उन्हें बैठना चाहिए, उसे छोड़कर वो कहाँ खोए हुए? संसार के कामों में खोए हुए।
उन दुनिया में खोए हुए जो उनको एंटरटेन करती है। उन्हें एंटरटेनमेंट की जरूरत है। उन्हें प्रभु के निकट बैठना बोरियत लगती है। और जबकि वचन क्या कहता है कि प्रभु के निकट किसकी भरपूरी है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आपस फ्रेंड्स में या आपस में जिनसे हमारा ज्यादा तालमेल होता है, जिनसे हम अपने दिल की बातों को शेयर करते हैं, जब इस बात को शेयर करते हैं कि कभी कभी हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, कभी कभी हम लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। और यही नेगेटिव थॉट्स हमें क्या करते हैं? हमें मृत्यु को दर्शाते हैं, हमें मृत्यु ही दिखाते हैं। नेगेटिव विचार कभी भी आपको जीवन नहीं दिखाएगा। हमेशा नेगेटिव विचार या नेगेटिव बातें जिन पर हम वो सोच विचार ज्यादा करते हैं, वो हमें क्या दिखाता है? वो सिर्फ हमें मौत ही दिखाता है, मृत्यु ही दिखाती है। लेकिन परमेश्वर के निकट में रहकर हमें सिर्फ जीवन मिलता है। हालेलुया। और बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है, सोचने का विषय है। आज हम कॉलेज में यही आपस में हम टीचर्स बात कर रहे थे कि हम मनुष्य कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ हैं कि हम इस संसार की वस्तुओं को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दौड़ भाग करते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ देते हैं दुनिया की चीजें पाने के लिए। और जिस दुनिया की चीजों को पाने के लिए हम अपना समय इतना वेस्ट करते हैं, प्रभु तक को छोड़ देते हैं, जबकि प्रभु की ओर से हमें सारी आशीषें मिलती है। लेकिन इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए हम इतना खो जाते हैं कि प्रभु तक को छोड़ देते हैं। और जिसको पाने के लिए हम प्रभु को छोड़ देते हैं, उन चीजों को हमें यहीं छोड़कर जाना है। अपने साथ हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। प्रभु के पास हमें जाना है। लेकिन आप ये बात सोच सकते हैं कि जिन चीजों को पाने के लिए हमने प्रभु को छोड़ा है, दुनिया में भी नहीं रह सकते हम लोग, और परमेश्वर के पास भी हमारी कोई एंट्री नहीं है। तो जैसे कहावत है ना हिंदी में कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तो हम इस दुनिया में रह सकते हैं, ना ये हमारा परमानेंट घर है, और जो परमानेंट घर है उसमें भी प्रवेश नहीं है। तो आप सोच सकते हैं हमारा प्रवेश कहाँ है। बहुत पहले मैंने ये गीत आपके सामने गाया था, कोरस। आज भी हमने कॉलेज में ये प्रेयर टाइम गाया था। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सब कुछ क्लियर है? प्लीज कमेंट करके बताएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो गाना इस प्रकार से है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी तेरी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। ये हम सबको मालूम है कि हमें एक ना दिन दुनिया से चले जाना है, लेकिन फिर भी हमने दुनिया में मन लगा रखा है ना। परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करते, परमेश्वर बस ये कर दीजिए, मेरे परिवार में ये कर दीजिए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए तब तुम उठा लेना, मेरे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए तब तुम मुझे बुला लेना। लेकिन हम मनुष्य मोह माया में कितना पड़ा रहते हैं, अपने बच्चों के प्रेम में, अपने कामों में, संसार में हमने अपना मन लगाया है। और गाना ये बताता आगे, रहना नहीं जीना नहीं, हमेशा हमें जाना पड़ेगा इस दुनिया से। हमें रहना नहीं जीना नहीं, हमेशा हमें जाना पड़ेगा इस दुनिया से। हमें जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी।
4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। यानी ये गीत हमें ये बताता है कि हमें एक दिन जाना है इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन उसके बाद का जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेंगे हम? संसार में रह नहीं सकते। संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है। जो परमानेंट घर है उसमें यदि हमने संसार में जीवन या मन लगा रखा है तो वहां पे भी हमारी कोई एंट्री नहीं। इसलिए ये गाना ये बताता है कि हमें सबको मालूम है कि एक दिन हमें दुनिया छोड़ के चले जाना, लेकिन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टैंजा है, सारे संसार ने पाप किया है, यीशु की महिमा से दूर हुए। सारे संसार ने पाप किया है, यीशु की महिमा से दूर हुए हैं। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा निवास कहाँ है। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा निवास कहाँ है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि हमारा ये परमानेंट घर नहीं है, हम हमेशा नहीं यहाँ रह सकते, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन हम क्या इस दुनिया में रहकर क्या चीज कमा कर ले जा रहे हैं? क्या हमने उस स्वर्ग में परमेश्वर के घर में जो परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाया है, क्या उस घर में हम एंट्री कर पाएंगे? तो जैसे मैंने बताया, हिंदी की कहावत, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना इस दुनिया में रह सकते हैं ना उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है मेरे प्रियो, हमारे पापों की क्षमा हमें दी है, अपना लहू बहाकर मुझे वो आपको बचाया है। इसलिए हम ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो हम अब तक इतनी गलतियां करते हैं, इतने पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में फिर भी जीवित है, फिर भी प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। हम ये ना सोचे कि बहुत धर्मी है हमने एक बार बाइबल पढ़ ली, 10 मिनट बाइबल पढ़ ली, वो बहुत हमारे लिए बहुत है, वो परमेश्वर के साथ हमें मिला सकता है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि जब सुबह हम अपने कामों में जाते हैं, या सुबह हम मॉर्निंग में हम अपने डिवोशन करते हैं पर्सनल इंडिविजुअल, तो उसके बाद क्या समय हमने कहाँ बिताते हैं, कहाँ है हमारा समय? लेकिन परमेश्वर का वचन तो क्या बताता है कि हमें निरंतर उसके साथ प्रार्थना करना है, निरंतर उसकी संगति में बढ़ना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से बहुत सी ऐसी बातें मेरे प्रियो समझाता है, ताकि अपनी लाइफ को हम उसके योग्य बना सके। और प्रभु का जो ये अनुग्रह है वो हमारे इन कामों के द्वारा नहीं है, ये सिर्फ उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 2:8 में बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास द्वारा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन क्या है? ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का दान है जो उसने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम हर समय प्रभु का धन्यवाद दें, हर सांस में प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि हम इस योग्य नहीं, कोई ऐसे हमारे काम नहीं जो हम परमेश्वर के योग्य बन सके। ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही है, और इसी प्रेम के कारण उसने ये हमें दान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। रोमियो 12:2 में ये पद लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना। तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से, हम बुद्धि कैसे नहीं हो जाती? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को खोलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जहाँ वचन बताता है कि मनुष्य के और परमेश्वर के सोचने में बहुत अंतर है। परमेश्वर की सोच तक हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को खोलता है, ताकि उस खुली बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ सके। और जैसे लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, जब हमारी बुद्धि चेंज हो जाती है, जब वचन के द्वारा हम सीख लेते हैं कि आज भी हम परमेश्वर के योग्य नहीं है, आज भी हम परमेश्वर के योग्य फल नहीं ला पा रहे। परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय फल देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।
और सबसे प्रमुख आत्मा का पहला फल प्रेम है मेरे प्रियो। और आज हम देख सकते हैं कि आज प्रेम हमारे लाइफ में नहीं है, हमारे परिवारों में नहीं है, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की तो बात छोड़िए, परिवार के उन 4 सदस्यों में भी नहीं है। तो ये प्रेम क्यों ठंडा पड़ गया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में नहीं है, हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल रहे। और परमेश्वर के प्रेम में हम तब चल सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ सके, उसके वचन को मेडिटेट करें, उसके वचन को पढ़कर उस पर चल सके। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं हमसे कि तुम वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बन सको। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमारी बुद्धि खुल जाती है, उसके बाद क्या हमारे स्वभाव में चेंजेस आती हैं, क्या हमारा नेचर बदल जाता है। जो हम पहले बहुत गुस्सा करते थे, मुंह से गलत शब्दों को निकालते थे, क्या उनको हमने छोड़ दिया है? क्या उस पुराने स्वभाव को हमने छोड़ दिया है? हमारी बुद्धि के बदल जाने से, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को क्या करो? भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। जब तक अपने स्वभाव को हम चेंज नहीं करेंगे, वचन को चाहे हम कितना पढ़ लें, कितना सुन लें, और बुद्धि चाहे खुल जाए, उसके बाद भी यदि हमने अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं किया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम अपने स्वभाव को भी चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा को हम जानने वाले बन सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रीटा शर्मा, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु आपको अपनी सेवाओं में बहुतायत से इस्तेमाल करे। और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है ना। इसका सिर्फ उसी का अनुग्रह है, उसी का दान है, उसी की ही कृपा है जिसके द्वारा मेरा व आपका उद्धार हुआ है। और इस उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट में बुलाया है, अपनी पवित्र बुलाहट से बुलाया। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है। फिर से ये वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस से पहले अध्याय के 9 पद में लिखा है कि ये जो हमें दान मिला है, ये जो परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र बुलाहट में बुलाया है, वो हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन है शुरू से, आदि से, पहले से ही हम पर अनुग्रह हुआ है। आदम के समय में हम देख लेना, सनातन से आदम ने गलती की, लेकिन परमेश्वर उसे मारा नहीं। परमेश्वर ने जो उसको अधिकार दिए थे उसे वापस नहीं लिया। परमेश्वर ने उसे बाहर अदन की वाटिका से बेशक निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसे जीवित रखा। आज भी हम देख सकते हैं ना, आदम की तरह आज भी तो हम कितनी गलतियां करते हैं। उसने तो एक ही बार आज्ञा का उल्लंघन किया, आज तो हम एक दिन में कितनी आज्ञा उसकी तोड़ते हैं। परमेश्वर ने फिर भी हम पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने और विराजमान है, जो हमारा बड़ा भाई है, आज हमारे लिए प्रभु से गुहार लगाता है, विनती करता है कि प्रभु के एक वर्ष और, एक समय और, एक दिन और इनको दे दीजिए, इन पर दया करें। और उसी की दया आज भी हम पर बनी हुई है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, प्रभु के भवन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, प्रभु के आराधनालय की साफ सफाई करते हैं, बहुत सारा डोनेशन देते हैं। हम इससे संतुष्ट ना हो मेरे प्रिय। प्रभु इन सब चीजों को नहीं चाहता। प्रभु मुझे व आपको चाहता है। हम उसकी दृष्टि में हम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसकी हाथों की रचना है और उसने हमें उस क्रूस के बलिदान से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रेम प्रभु का, ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, कि उसने हमारे प्रेम की खातिर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया। इससे ज्यादा प्रेम और क्या चाहिए। लेकिन यदि हम सोचे कि हम उसके बदले में से क्या प्रेम करते हैं। आज जब हम अपने रिलेशंस की बात करते हैं, जब जो हम पृथ्वी पर रहते हैं अपने आपसी रिलेशंस की बात करते हैं, तो वन साइड नहीं चलता ना। हम प्रेम करते रहे सामने वाले को, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, हम क्या करते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं, उसे कनेक्शन तोड़ देते। लेकिन प्रभु का प्रेम कितना अनोखा प्रेम है। हम उससे कोई वास्ता नहीं रखते। जो हमें सांसें देता है,
जो हम पर दया करता है, जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, जो हमारे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में जाने से बचा लेता है, हम फिर भी उससे प्रेम नहीं करते। वो हमसे कनेक्शन नहीं तोड़ता, वो अपना रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमारा रिलेशन तो हम, जैसे लिखा है ना वचन में कि जब तू अपने भाई को ही नहीं प्यार कर सकता तो जिसे तू देखता है, जो दिन रात तुम्हारे साथ रहते हैं भाई बहन, उनसे तुम प्रेम नहीं रख सकते तो मुझसे क्या रखोगे, मुझे तो तुमने देखा तक नहीं। परमेश्वर आज ये हमने बात बताता है मेरे प्रियो वचन के माध्यम से कि उसने हमारा उद्धार किया, सिर्फ उसकी दया है, उसका दान है, उसे पवित्र बुलाहट से बुलाया है। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, पहला पत्रस 1:3 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। कैसे नया जन्म मिला हमें? क्योंकि हमें तो उस क्रूस पर होना चाहिए था, हमारे पापों की खातिर प्रभु यीशु मसीह जहां हमें होना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर रहा। यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उसने हमें जीवित आशा, उसको फिर से दोबारा उसके जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया है। जीवित आशा क्या? हमारी प्रभु यीशु मसीह। नया जन्म हमें तभी मिला है क्योंकि हमें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में पुत्र को नहीं भेजते तो हम वहीं पर होते, हम जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाए हमें उठाने पड़ते। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें नया जन्म मिला है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हम परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करें मेरे प्रियो। इफिसियों की पत्री, इसके हमने इसे भी देखा कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया हमारे कामों के अनुसार नहीं, जिसके हम बहुत बढ़ चढ़ कर वाहवाही चाहते हैं, उसकी दया के अनुसार, उसके दान में हमें मिला है। उस अब आगे लिखा है कि इफिसियों 2:4 में परमेश्वर ने जो दया का धनी है ना, दया का तो धनी है, हर समय हम पर दया करता है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। उसकी दया है, उसका अनुग्रह है जो वो हमसे प्रेम करता है। अगर हम 2 मिनट के लिए सोचें कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, इतनी गलतियां हम उठते बैठते करते हैं, विचारों में करते हैं, तो भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। अभी लास्ट अप्रैल के महीने की बात है, जब कन्वेंशन प्रभु की अगुवाई में होते की गई और प्रभु के बड़े दास जब हमारे शहर आगरा में आए, और प्रभु के दास प्रभु की ओर से इतने अभिषिक्त रहते हैं कि वो प्रभु के लोगों को देखकर वो जान जाते हैं, या सभी लोगों से जब मिलते हैं वो जान जाते हैं। उन्होंने जब एक शब्द कहा कि सिस्टर, गॉड लिव्स इन यू, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये प्रभु मेरे अंदर रहता है, कैसे रह सकता है? मेरे अंदर तो इतने बुरे विचार आने लगते हैं कभी कभी, और कभी कभी दूसरों की नेगेटिविटी सुनकर मुख से नेगेटिव शब्द निकलने लगते हैं। कैसे प्रभु मुझसे प्रेम कर सकता है? कैसे प्रभु मेरे अंदर रहता है? मेरे आंसू उस समय नहीं रुके, क्योंकि जब हम भी बहुत गंभीरता से इस बात को सोचे कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, यदि अपनी गलतियों को हम याद करें, उसे काउंट करना शुरू करें ना, तो एक दिन की गलतियां भी, अपने पापों को हम यदि काउंट करना शुरू करें तो मेरे प्रियो, कितने ऐसे पाप होंगे जो हम उसको सोच ही नहीं पाते, उसको हम नेग्लेक्ट करते। नहीं, हमने तो सही सोचा था, हमने ऐसा थोड़ी कहा था, है ना। उससे हम क्या कर लेते हैं, उसको भी हम स्वीकार नहीं करते। तो जब हमें कोई इस बात को, जब गंभीरता से इस बात को, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, पिता हमसे इतना प्रेम करता है, तो सच में वो प्रेम करता है मेरे प्रियो। उसका प्रेम ही है कि हम अब तक जीवित हैं, उसकी करुणा ही है उसकी जो हम अब तक जीवित हैं, इतनी गलतियां होने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वभाव में बनने पाए। हमारी वहां पर एंट्री तब है जब हम प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा बड़ा भाई है, उसके स्वभाव में बदलने पाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह होने पाए। बस इसी बात को हमें पकड़े रहना मेरे प्रिय, जब तक जीवित हैं। जब हम स्वभाव पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है ना, तुम्हारा ज्येष्ठ भाई है, बड़ा भाई है। ये जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहेगा तब हम वहां जाकर पिता के दाहिनी ओर रह पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात को हमेशा फिलिपियों 2:5 को आप पकड़े रहिएगा कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने के लिए हमें बहुत चीजें त्यागनी होगी, बहुत चीजें त्यागनी होगी, क्योंकि स्वभाव पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात है जो हम मनुष्यों के बस की नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया है कि हे प्रभु मैं अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकती, हे प्रभु मेरे मुख पर आप कंट्रोल करें, मुझसे नहीं हो पा रहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। आप पवित्र आत्मा से ही सहायता मांगे, देखिए किस प्रकार से आप अपने उस स्वभाव पर कंट्रोल, आप नहीं, वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर पाएगा, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। मैं आज ही इतनी बातें हो गई कॉलेज में कि आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत अपने आप को मैं बहुत बचाती हूँ कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ ग्रुप में बैठे हैं, जहाँ कहीं कुछ ऐसी बात स्टार्ट होती है, किसी की बुराई हो, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ या कान में अपना ईयरफोन लगा के जब हम फ्री पीरियड में होते हैं तो या अपना काम करती हूँ। लेकिन आज फिर से वही बात हुई, जब वो चीजें होती रही बार बार, क्योंकि उस संगति को मैंने नहीं छोड़ा। आज मैं नहीं छोड़ा, बल्कि आज मैं वहां बैठी रही और आखिर में मेरे मुख से शब्द निकल ही गए। कैसे स्वभाव कंट्रोल कर पाएंगे? बहुत मैंने पश्चाताप किया कि प्रभु आज क्या हो गया, क्योंकि मैंने उस संगति को नहीं छोड़ा। जब भजन संहिता कहता है कि दुष्टों की संगति में नहीं बैठना, में कोई भी हो, कितने प्रिय हो, अगर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें जाना है, हमें दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हमारे साथ नहीं जाएगी। संसार के सदृश नहीं बनना है। परमेश्वर वचन के द्वारा बोलता है, बार बार समझाता है हमें, संसार में तो रह रहे हो लेकिन उसके सदृश मत बनो। हमें परमेश्वर ने अपनी बुलाहट में बुलाया है, इस बात को हमें रिसीव करना है, इस बात को हमें थामे रखना कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया है हमें, ताकि हम उसके राज्य के वारिस हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे और इस बात को हम सदैव याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उसी की करुणा है कि इतनी गलतियां, इतने गुनाह होने पर भी जो हम आए दिन करते रहते हैं विचारों में, चाहे वो बेशक ना बोल रहे हो, लेकिन मन ही मन में हमारे कुछ कुछ चलता रहता है। मनुष्य जाने या न जाने, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि हे पवित्र आत्मा, हमें फिलिपियों 2:5 के अनुसार हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने पाए, और इसके लिए जो जो एफर्ट्स करने हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, क्योंकि हम निर्बल हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, जो हमसे नहीं बन पाता वो हमारी कमजोरियों पर उस समय क्या होगी, विजय होगी, हम वो सिद्ध होने पाएगी उसकी सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके निकट आए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आज का सुंदर वचन जो खुदावंद आपने हमें दिया पिता, कि प्रभु यीशु राजा आपने अपनी दया में होकर हमें बुलाया। खुदावंद आपने हम पर दया की, आपका अनुग्रह प्रभु जी हम पर रहा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। और खुदावंद यीशु राजा आपने एक बार फिर से हमें ये बात बताई कि आपको हमारे अंदर पाए जाने वाला घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस घमंड की वजह से लूसीफर को पृथ्वी पर गिराया गया। तो जब हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जैसे कि भजन संहिता बताता है कि विनाश से पहले गर्व आता है हमारे जीवन में। खुदावंद इस पाप से हमें बचाएं। खुदावंद पवित्र आत्मा हमें सहायता करें, और जिस प्रकार से खुदावंद यीशु राजा आपने हमारा उद्धार किया है, हम इस बात पर घमंड ना करें ये सिर्फ हमारे कामों के अनुसार है। नहीं खुदावंद यीशु राजा, वचन के अनुसार हमने आज सीखा कि आपकी दया के अनुसार ही हमें ये उद्धार प्राप्त हुआ। प्रार्थना विनती करते खुदावंद अपने जीवन के अंतिम क्षण तक खुदावंद यीशु राजा आपके स्वभाव में बनने के लिए खुदावंद यीशु राजा हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा हमारी मदद करना। आप हमारे सहायक है, हम आपकी सहायता से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनने पाए। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है, आज के वचन को उन्होंने सुना है प्रभु जी, ये वचन खुदावंद यीशु राजा सभी के जीवन पर मैं क्लेम करती हूँ पिता।
प्रभु जी होने दीजिए खुदा, इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने घमंड को छोड़ सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आने वाले समय में खुदावंद हम आपके वचन में दिखाई से बढ़ सके, हमारी सहायता करना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद अपने जीवन से सिर्फ हम आपकी महिमा कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल वेडनेसडे है, कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद से है, परमेश्वर के कलाम को वो भी हमारे बीच में लेकर आएंगे। इन दोनों परमेश्वर के दोनों दासों के लिए आप प्रार्थना करें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि परमेश्वर के कलाम में हम निरंतर बढ़ सके और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, एक साथ मिलकर परमेश्वर की वचन की रोटी को हम तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद।